गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम क्लास 11th के चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे डिस्कस करते हैं और इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस किए थे, उन पे हम बातचीत करते हैं। पहले तो उन क्वेश्चंस में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी हमें एक स्टेटमेंट दी होती है और उस स्टेटमेंट को हमें सिद्ध करना होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। यानी कि आपके पास कोई स्टेटमेंट है, कोई रिजल्ट है, उसको हमें प्रूफ करना होता है, उसका हमें प्रमाण देना होता है और उस प्रमाण को हम देते हैं वो पीएमआई की हेल्प से देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की शर्तें क्या होती हैं कि जो आपको स्टेटमेंट दी हुई होती है उस स्टेटमेंट को हर एक नेचुरल नंबर के लिए सिद्ध करना होता है। तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए हम सिद्ध नहीं कर सकते, उसकी जगह पे ये सिद्धांत बनाया गया कि हम सबसे पहले पहला नेचुरल नंबर लेते हैं 1, उसके लिए हम सिद्ध करते हैं यानी एलएचएस और आरएचएस बराबर करेंगे। दूसरी बात, हम वहां पे फिर अगला नेचुरल नंबर k लेते हैं और k की वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा होगी, उसके लिए हमें सिद्ध नहीं करना होता, वहां उसके लिए हम अज्यूमिंग करते हैं और हम वहां पे देखते हैं कि ये रिजल्ट सिद्ध, ये रिजल्ट ट्रू होता है। हम वहां पे ये अज्यूमिंग करते हैं कि ये रिजल्ट ट्रू है। उसके बाद में हम लास्ट में हम n की जगह पे k+1 पुट करते हैं और k+1 होगा वो आपके पास एक नेचुरल नंबर ही होगा जो कि k से बड़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे इनिशियल लेवल पे हमने 1 ले लिया, फिर मिडिल लेवल पे हमने k ले लिया और टर्मिनल लेवल पे हमने k+1 को यूज कर लिया है। तो इस तरह से हमारा ये रिजल्ट, इस तरह से हमें रिजल्ट को सिद्ध करना होता है। तो हम सबसे पहले देखिए हमारे पास आज भी हम इसी तरह की टाइप को डिस्कस करेंगे। ये हमारे लास्ट ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप के, जो पहली टाइप हमारे पास है इसके लास्ट क्वेश्चन है इस तरह के। तो देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई स्टेटमेंट हमें दी गई है a+d a+2d अप टू a+n-1 into d और ये आपके पास एक एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हम पहले 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। ये एपी की फॉर्म है, इसका जो जोड़ है वो n/2 into 2a+n-1 into d यही होता है। इनका जो सम है वो यही होता है इनका सम। अब ये जो सम है वो इसके बराबर हमें सिद्ध करना है, क्यों होता है, कैसे होता है, और ये हम किसकी हेल्प से सोल्व करेंगे, पीएमआई की हेल्प से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हमें सोल्व करना पड़ता है n = 1 के लिए। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, लेट पुट n = 1। सबसे पहले हम यहाँ पुट करते हैं n = 1 के लिए, लेट पुटिंग n = 1 के लिए। ये मैं सॉल्यूशन लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। अब n की जगह पे मैं 1 कहां पुट करूंगा, LHS में और RHS में। अब LHS में रखता हूं तो यहाँ पे मेरे पास n की जगह पे, यानी ये मेरी जर्नल टर्म है, इस जर्नल टर्म में मैं n की जगह पे 1 पुट करूंगा तो इसका मतलब मेरे को फर्स्ट टर्म मिलेगी और फर्स्ट टर्म क्या मिलेगी, यहाँ पे a मिलेगी। चाहे आप n की जगह 1 पुट करके देख लीजिए इसमें क्या आएगा। n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 1 - 1 तो 0 हो जाएगा तो a ही बचेगा, दिस इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे LHS हमारे पास क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। फिर मैं निकालता हूँ RHS निकालने के लिए भी मेरे को n की जगह पे 1 ही रखना है। n की जगह पे यानी यहाँ 1 रखूंगा तो देखिए 1 - 1 तो 0 हो गया ये तो क्या बच गया, यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 और 2a, अगला तो 0 हो गया, n की जगह 1 रखने पे 2 से 2 कैंसिल, इज इक्वल टू क्या आ गया, a। दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। LHS और RHS दोनों समान हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें जर्नल टर्म हमारी ये होती है ना, इस जर्नल टर्म में हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म अज्यूमिंग करेंगे, 2 रखेंगे तो आपके पास दूसरी टर्म आएगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे RHS भी निकालनी थी तो RHS आपके पास ये आ गई। RHS का मतलब ये वाली टर्म है, इसमें n की जगह 1 पुट कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारे प्रिंसिपल की कि
आप n की जगह पे k पुट करेंगे और उसके लिए इस रिजल्ट को हमें ट्रू मान के चलना होगा। हम n की जगह पे k पुट करेंगे और इस रिजल्ट को हम ट्रू अज्यूम करते हैं। तो यहां मैं लिखना चाहूंगा वी कंसीडर दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। हम यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो रिजल्ट है ये k के लिए सही है यानी कि राइट है। लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर है, इसके लिए हम ये अज्यूमिंग करेंगे n इक्वल्स टू k के लिए। और k होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो अब इसको k के लिए सोल्व करेंगे तो हमें पूरी की पूरी लेफ्ट और राइट दोनों में n की जगह k पुट करना होगा। तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, देखिए a प्लस d प्लस अब a प्लस 2d और एट लास्ट यहां पे है प्लस a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा ये वाला स्टेप, a प्लस k माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, और यहां n की जगह k रखे हैं तो k अपॉन 2 इंटू 2a प्लस k माइनस 1 इंटू डी, k माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास आ जाएगा यदि हम इस रिजल्ट में n की जगह पर k पुट करते हैं और k क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ये भी कोई नेचुरल नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। अब लास्ट में ये तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये वाली जो साइड है यहां से लेके यहां तक वो इसके बराबर होती है, ये ट्रू है। इसमें हमें कुछ प्रूव नहीं करना पड़ेगा, एलएचएस आरएचएस कुछ नहीं देखना। यहाँ पे हमें केवल ये कहना पड़ेगा कि ये रिजल्ट है, ये सही है, यानी ये साइड इस साइड के बराबर है, इसको आप यूज कर सकते हो। अब लास्ट में हम कंसीडर तो कर लिया, अब हम अज्यूम कर लिया हमने, अब हम यहाँ पे प्रूव करके दिखाएंगे। वी हैव टू प्रूव, लास्ट हमारी ये शर्त होती है प्रिंसिपल की, मैथमेटिकल प्रिंसिपल की इंडक्शन में लास्ट हमारी ये शर्त होती है कि इस रिजल्ट को आप k प्लस 1 के लिए सिद्ध करके दिखाओगे। तो वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना होगा दैट द रिजल्ट इज ट्रू, दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, कि ये जो रिजल्ट है ये हमें सिद्ध करके दिखाना है k प्लस 1 के लिए। इट मींस ये हुआ कि आपको इस स्टेटमेंट में n की जगह पे k प्लस 1 पुट करना है और फिर उसके बाद सिद्ध करके दिखाना है LHS और RHS बराबर क्यों है, बराबर है। तो पहले हम पुट करते हैं, पुट करेंगे तो हमारी स्टेटमेंट क्या मिलेगी, a प्लस d a प्लस 2d, ये हमारी स्टेटमेंट है। ठीक है, और फिर हम पुट करेंगे यहां पे k माइनस 1, तो ये हो जाएगा a प्लस में n की जगह पे k माइनस 1 रखना में, इस n की जगह पे k माइनस 1 रखें तो a प्लस में kd बन जाएगा, ये a प्लस में kd हो गया आपके पास, इज इक्वल टू n बाई 2, यानी n की जगह पे k प्लस 1 अपॉन 2, और फिर अंदर आपके पास आ जाएगा 2a जमा में kd, 2a जमा kd बनेगा ना। यहाँ पे k प्लस 1 रखें तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास LHS और RHS दोनों साइडें आई हैं, यहाँ पर हमें LHS और RHS दोनों को बराबर सिद्ध करके दिखाना है। तो ये हमारी LHS साइड है, इस LHS साइड को हम लेकर चलेंगे, इसको सोल्व करेंगे और फिर हम RHS इसके बराबर में प्रूफ करके दिखाएंगे। तो टेकिंग LHS हम LHS साइड लेते हैं। LHS साइड हमारी क्या है, a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस, अब लास्ट में देखिए यहां पे ध्यान से देखिए a प्लस kd है, ये हमारे पास k प्लस 1th टर्म है, सॉरी nth टर्म है, और इस nth टर्म में हमें k प्लस 1 पुट किया तब आया था। अगर इससे पहले की टर्म की मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिए, ये a है, ये a प्लस d है, ये a प्लस 2d है। आपने इनमें क्या डिफरेंस देखा है, इन तीनों टर्म्स में क्या देखा कि हर एक अगली टर्म में d ऐड होता जा रहा है, हर एक अगली टर्म में d ऐड होता जा रहा है। यहाँ d था, यहाँ 2d है, इससे अगली आएगी वो a प्लस 3d, उससे अगली आएगी a प्लस 4d।
तो इसी तरह से मैं बात करना चाहूं इस टर्म से पहले वाली, इससे पहले की टर्म क्या होगी, इससे पहले की टर्म क्या होगी, वहां पे क्या बनेगा, वहां बनेगा a प्लस में k माइनस वन इंटू डी, k माइनस वन इंटू डी बनेगा। कैसे पता लगे हमें ये, इससे एक कम कर दो, क्योंकि यहाँ पे 2d है ना, 2d से एक कम है यहाँ पे d, और इससे एक कम d करेंगे तो a आ जाएगा। यानी कि जो d होता है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, इसकी एक यूनिट कम है हर जगह पे। रिवर्स में चलते हैं तो यहां से पीछे चलेंगे तो एक यूनिट कम, यहां से पीछे चलेंगे तो एक यूनिट कम है। यहाँ पे यहाँ 2d है, यहाँ पर d है, और यहाँ पे d है ही नहीं, एक एक यूनिट कम होता जा रहा है। तो इससे पहले की टर्म लेंगे तो एक यूनिट कम करेंगे तो k माइनस वन हो जाएगा, और फिर ये टर्म लिख दूंगा मैं आगे प्लस में a प्लस में kd। ठीक है, ये मेरी LHS होगी, दिस इज LHS। LHS यहां से लेके यहां तक थी, ठीक है, मैंने यहां से यहां तक ही लिखी है, ये तो इससे पहले की टर्म होगी। अब देखिए इसके बाद में इस a से लेके और यहां तक का ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपके पास यूज हो जाएगा, यानी इस रिजल्ट की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। कहां से पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को हम यूज करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या कहती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस k माइनस वन इंटू डी। ये भी यही है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस k माइनस वन इंटू डी। और ये जो रिजल्ट है ये किसके बराबर आपके पास होता है, k बाई 2 इंटू में 2a प्लस k माइनस वन इंटू डी, ये होता है आपके पास। यानी कि ये यहां से लेके यहां तक a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस k माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू ये होगी, तो हमने इसकी जगह में रिप्लेस कर दिया। और लास्ट वाली टर्म ये है, ये सेम a प्लस में kd, ये सेम a प्लस में kd। अब हमें इनको सोल्व करना है, ये हमारी LHS के सॉल्यूशन में आया है। अब LHS के सॉल्यूशन में ये है, इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व करने के बाद में आपके पास RHS मिलेगी हमें। तो LHS यानी इसको सोल्व करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम इस k बाई 2 के अंदर गुणा कर देते हैं। k बाई 2 की यहाँ 2a के साथ, k बाई 2 की यहाँ इसके साथ गुणा होगी, तो k बाई 2 की 2a के साथ करें तो शायद ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k बच जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करते हैं, k इंटू में k माइनस वन इंटू डी, और फिर अपॉन में 2 हो गया। k बाई 2 है ना, तो k बाई 2 की यहाँ होना ये होगी, प्लस में a और प्लस में kd। अब देखो a की टर्म ये है आपके पास 2, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है, केवल सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे पहले तो देखो ये दोनों a की टर्म है, a की जो टर्म है इनको सोल्व कर दो, और फिर डी वाली टर्मों को सोल्व करेंगे हम। तो a की टर्म आपके पास एक ये है, एक ये है, इन दोनों में से a कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, a कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच गया, k और प्लस का 1, k और प्लस का 1 बच गया। फिर उसके बाद आगे देखो, एक ये टर्म बच गई, एक ये बच गई, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई देता है, इन दोनों में एक जैसा क्या है, kd यहाँ पे भी है और kd यहाँ पे भी है, तो kd कॉमन ले लो। अंदर क्या बच गया, यहाँ पे अंदर बच गया k माइनस वन अपॉन 2, k माइनस वन अपॉन 2, और यहाँ बच गया प्लस का 1। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये तो सेम रहेगा, a इंटू में k प्लस 1 प्लस में kd, और इसका आप एलसीएम लेके सोल्व कर दो। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 2 आ जाएगा इसका एलसीएम, और फिर ये k माइनस 1 और यहाँ पे 2 ऐड होगा तो ये k प्लस 1 आ जाएगा आपके पास। जब आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे इसके अपॉन में 1 लिख लेना, और फिर एलसीएम लेके सोल्व करें तो ये बन गया आपके पास। अब केवल 2 ही टर्म होंगी हमारे पास, एक तो ये वाली होगी अकेली, एक ये वाली होगी, तो 2 ही टर्म, एक ये यहां से यहां तक कितनी ये टर्म और एक ये टर्म। इन दोनों में देखिए यहाँ k प्लस 1 है, यहाँ पे भी k प्लस 1 है, तो k प्लस 1 को ले लीजिए बाहर कॉमन, k प्लस 1 को बाहर ले लेंगे, कॉमन सारे से बाहर ले लिया। यहाँ क्या बच गया, a बच गया, और प्लस में यहाँ क्या बच गया, kd बच गया, डिवाइड बाई 2 बच गया। अब अंदर ले लो एलसीएम, यहां अपॉन में 1 लिख लो, एलसीएम ले लो, ये k प्लस 1 तो सेम रहेगा, यहां एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा एलसीएम, यहां बन जाएगा 2a जमा में kd। अब इस 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं अगले स्टेप में, k प्लस 1 अपॉन 2 और 2a जमा में kd।
ठीक है, ये आपका इस तरह से बन जाएगा। ध्यान से देखिए कि ये जो 2 है ये मैं इस k+1 के बाद में यहां लिख सकता हूं आगे लाके, और 2a जमा kd को एज इट इज लिख दूंगा। तो ये आपके पास देखिए सॉल्यूशन आया है। क्या ये RHS से मैच करता है या नहीं करता है? तो देखिए RHS क्या थी, हमने जब यहां से LHS ली थी तो यहां ये LHS है और ये आपकी RHS है, ये वाली। तो RHS देखिए k+1/2, k+1/2, 2a जमा में kd, ये भी 2a जमा kd है, दिस इज इक्वल टू RHS। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, RHS होगी। ये मैच कर गई, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपकी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये किसके लिए प्रूव हुई, फॉर ऑल ऑफ नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो साइन होता है ये बिलोंग्स टू का होता है, इसका मतलब ये होता है कि n होगा वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को कंटेन करेगा, n की वैल्यू होंगी वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स ही होती है। ठीक है, तो हम लास्ट में लिख भी सकते हैं therefore the statement p of n is true for all of natural number। तो ये आपका क्वेश्चन था, और इसी क्वेश्चन की जो टाइप है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करने जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा आपका उसमें भी बिल्कुल ये टाइप है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन के रकम को चेंज किया गया है, वहां पे हमें समझना होगा। बाकी टाइप हमारी यही रहेगी, पहले हमें 1 के लिए सॉल्व करना है, फिर k के लिए प्रूफ नहीं करना, केवल अज्यूम करना है, और k+1 के लिए फिर हमें प्रूव करना होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैं इसको तब तक अरेंज कर देता हूं। पढ़िए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। शाबाश, पढ़िए। हमें केवल कंडीशंस को यहां पे ध्यान रखना है। हमारा क्वेश्चन ये है कि 1 में 1 into 3, ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, 1 into 3, 1 में 3 into 5, 1 में 5 into 7, up to 1/2n - 1 2n+1 बराबर n में 2n+1। ठीक है, तो ये आपके पास एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को हमें सोल्व करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए। तो हमारी कंडीशन सबसे पहले प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल क्या होता है इंडक्शन में, सबसे पहले हमें n की जगह पे 1 पुट करना है, यानी जर्नल टर्म आपकी ये है, ये एक सीरीज है, सीरीज में जो लास्ट टर्म यहाँ पे होती है ये जर्नल टर्म होती है। जर्नल टर्म में अगर आप n की जगह 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगी आपको। तो यहाँ पे आप n की जगह 1 रख दीजिए, आपकी LHS साइड आ जाएगी, LHS साइड यानी फर्स्ट टर्म मिलेगी आपको, यानी 1/1 into 3 आएगा। चाहे आप पुट करके देख लो, या n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1/1 into 3 मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 1/3। अब RHS निकालोगे आप, तो RHS निकालने के लिए यहां रखो n की जगह पे 1, n की जगह 1 रखेंगे तो 1 में यहां 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 और प्लस 1 3 आ गया, यानी LHS और RHS दोनों बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं therefore LHS इक्वल टू RHS, LHS RHS दोनों क्या होंगी यहाँ पे बराबर हो जाएंगी, LHS इक्वल्स टू RHS। अब इसके लिए हम नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा ये होता है कि हम अज्यूम करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है n इक्वल टू k के लिए, कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है फॉर n इक्वल्स टू k, k की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होती है। तो यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे वी कंसिडर या वी अज्यूम, हमें अज्यूम करना पड़ता है सेकंड कंडीशन में, वी कंसिडर दैट द रिजल्ट इज ट्रू for n equals to k। n की जगह पे अब हमें k पुट करना है और ये रिजल्ट ट्रू होगा, यहां हमें कुछ सिद्ध नहीं करना। LHS RHS ट्रू होने का मतलब ये अपने आप में सही है, 1/1 into 3, 1/3 into 5 और 1/5 into 7, और इसके बाद आपके पास लास्ट में है 1 में n की जगह पे k रखेंगे तो 2k - 1 और 2k + 1 इक्वल टू k में 2k + 1।
ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट है। यदि हम n की जगह पे k पुट करते हैं तो आपको ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि ये रिजल्ट है ये इसके बराबर होता है। इसको चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट का नाम भी दे सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब लास्ट हमारी कंडीशन होती है प्रिंसिपल में कि हम इस रिजल्ट को k+1 के लिए प्रूफ करेंगे, यानी LHS RHS बराबर सिद्ध करके दिखाएंगे। तो हम n = k+1 के लिए सोल्व करते हैं, तो हम लिखेंगे यहां पे we have to prove that the result is true for n = k+1। अब n की जगह k+1 रखेंगे और रिजल्ट को हम सिद्ध करेंगे। तो k+1 रखते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हमें, 1/1 × 3, 1/3 × 5, 1/5 × 7 और एट लास्ट 1/, k+1 रखेंगे यहां पे। अब एक बात का ध्यान रखना है, 2 की गुणा k+1 से होगी। यहां n की जगह पे आपको k+1 रखना है तो ऐसे नहीं लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है। ये बात ध्यान रखनी है, गांठ बांध ले इस बात की। जब भी आपको यहाँ पे n की जगह k+1 रखना हो तो ब्रैकेट में रखो, नहीं तो कैलकुलेशन फॉल्ट हो सकता है। -1 और आगे फिर ये है 2 × इस n की जगह रखेंगे k+1 +1। अब इसको सोल्व कर देंगे तो 2k+2 आ जाएगा और ये -1 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 2k+2 +1 यानी क्या आ गया आपके पास 2k+1 और यहां से आ गया 2k+3, 2k+3, 2k+1 और 2k+3 आ गया हमारे पास। ठीक है, और लास्ट में हमारी यहाँ पे RHS क्या बनेगी, जब n की जगह पे हम k+1 रखेंगे तो आपकी RHS ये बनेगी, इस n की जगह पे भी k+1 रख दो तो 2 गुणा में k+1 ऐसे लिखना है जमा में 1, तो ये आ जाएगा 2k जमा 2, 2 के अंदर गुणा होगी ना यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 2k जमा 2 और जमा 1 यानी 2k जमा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहां से LHS साइड लेके चलनी है और RHS हमें सिद्ध करके दिखानी है। तो टेकिंग LHS, अब हम यहां से LHS साइड लेंगे। LHS साइड हम जब भी लेते हैं तो LHS साइड में हमें एक स्टेप को ध्यान में रखना पड़ता है। जब आप यहाँ पे LHS साइड लोगे तो जो ये लास्ट टर्म होगी, इस लास्ट टर्म से पहले वाली टर्म आपको यहाँ पे लिखनी होती है। क्यों लिखनी होती है, क्योंकि फिर हम स्टार्टिंग से लेके और वहां तक की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाल सकते हैं। और जो इक्वेशन फर्स्ट में ये जो लास्ट टर्म होती है यही टर्म इससे पहले की टर्म होती है। ये भी एग्जैक्टली बिल्कुल सही होता है, 101% मान के चलिए आप कि जो यहाँ पे लास्ट टर्म है, जब आपने k+1 पुट किया है, इस k+1 पुट किया था तब यहाँ लास्ट टर्म ये आई थी। इससे पहले की अगर टर्म निकालनी हो, ना भी पता लगे हमें किसी तरह से, तो इससे पहले की टर्म हमें निकालनी हो तो आप यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में ये जो लास्ट टर्म होती है जब आपने k पुट किया था वो इससे पहले की टर्म बन जाती है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, LHS में LHS हम लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 × 3 + 1/3 × 5 + 1/5 × 7 और एट ये तो लास्ट टर्म है, इससे पहले की लिखनी है ना तो ये वाली लिखो 1/2k - 1 और इनटू में 2k+1, ये बिल्कुल सही टर्म है। और ये लास्ट की टर्म से पहले की टर्म होगी 2k+1 और ये 2k+3, ये हमारी लास्ट टर्म। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी लास्ट टर्म और ये लास्ट टर्म से पहले की सेकंड लास्ट बोलते हैं। तो सेकंड लास्ट टर्म कई बार हमें डायरेक्टली ना भी पता लगे, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लीकेशन में 1 3 3 5 5 7 इस तरह से है, तो यहाँ पे हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि इससे पहले की टर्म क्या होगी। तो हमें ना भी पता लगे तो फर्स्ट इक्वेशन में चले जाओ और जहां हमने k रखा था उसमें लास्ट टर्म होती है, ये इसकी सेकंड लास्ट बन जाती है। अब देखिए यहाँ 1/1 × 3, ये 1/1 × 3 है, यहां से लेके और यहां तक, यहां से लेके और यहां तक ये जो वैल्यू होगी, ये जो सीरीज होगी, ये सीरीज
किसी एक विशेष पार्टिकुलर वैल्यू के बराबर बन जाएगी और वो इक्वेशन फर्स्ट से बनेगी। इक्वेशन फर्स्ट किसके बराबर है देख लो, 1/1 into 3, 1/3 into 5, 1/5 into 7 और 1/2k - 1 2k + 1 किसके बराबर है, k/में 2k + 1। और यहां तक आपके पास यही रिजल्ट है 1/1 into 3, 1/3 into 5, ये का ये सेम रिजल्ट यहां तक मिलेगा और ये किसके बराबर हो जाएगा फिर आपके पास k/में 2k + 1, ये आ जाएगा k/में 2k + 1। और लास्ट टर्म आपकी ये बची हुई है 1/में 2k + 1 2k + 3, 2k + 3। अब देखिए हमें सोल्व करना है यहां से केवल आगे सोल्व करने के लिए या तो आप इसमें से कुछ कॉमन मिलता है तो कॉमन ले, और अगर कॉमन नहीं है तो यहां पे हम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। दो ही तरीके होते हैं आगे, यहाँ पे कॉमन कुछ आता है तो कॉमन लीजिए। देखो कॉमन यहाँ पे 1 है, यहाँ k है, तो ऊपर तो कुछ नहीं है, कॉमन 1 है। डिनोमिनेटर में है कुछ 2k + 1 और 2k + 1 यहाँ पे भी है, तो 2k + 1 आपके पास डिनोमिनेटर से कॉमन, न्यूमरेटर से केवल 1 आएगा कॉमन। तो यहाँ तो बच गया k/में 1 और यहाँ बच गया आपके पास 1/में 2k + 3, ये आपके पास आया है। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे और कोई यहाँ पे हमारे पास चारा नहीं है, हम यहाँ एलसीएम लेके ही सोल्व करते हैं क्योंकि हम इसमें से कॉमन तो कुछ आ ही नहीं सकता, ले चुके हैं। अब एलसीएम लेंगे तो 2k + 3 हमारा आ जाएगा एलसीएम, ये सेम 1/में 2k + 1 एज इट इज। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 2k + 3 हमारा एलसीएम। अब यहाँ पे 1 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो 2k + 3 आएगा, k से गुणा हो जाएगी तो 2k² और प्लस में 3k और यहाँ ये सारा कैंसिल, प्लस में 1, ये आपका हो जाएगा इसका एलसीएम का सॉल्यूशन। अब एलसीएम लेने के बाद हमने ये देखा कि न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आया हुआ है 2k² = 3k = 1, यानी एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड में पहला स्टेप ये होता है कि आप x² या y² या k² जो भी है उसके कोफिशिएंट की गुणा कांस्टेंट के साथ करके देखिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन में हमें एक पेयर ढूंढना पड़ता है और उस पेयर में हमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बारे में पता होना चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड में मैं बता देता हूं, ये आपका पोलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म में होता है -α × βx और जमा अल्फा गुणा में बीटा, यानी कि जो यहाँ पे आपके पास अल्फा गुणा बीटा होता है ये तो प्रोडक्ट होता है और अल्फा जमा बीटा होता है ये सम होता है, किसका, जीरोज का, यानी उन फैक्टर्स का। वो फैक्टर्स हमें बनाने पड़ते हैं जिनका गुणा करें तो ये आए, जिनका जोड़ करें तो ये आए, इसलिए हमें गुणा और जोड़ ढूंढना पड़ता है कि गुणा और जोड़ कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे जो k² है इसका कोफिशिएंट 2 है, 2 की गुणा लास्ट टर्म के साथ कांस्टेंट के साथ करनी है, लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट हो उसके साथ, बीच में भी हो सकता है कांस्टेंट, तो बीच वाले के साथ हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे 2 की गुणा 1 के साथ करें तो प्रोडक्ट तो कितना होना चाहिए 2 और उनका जोड़ होना चाहिए प्लस का 3। अब आपको ये ढूंढना पड़ेगा ऐसा पेयर जिनकी गुणा करने पे तो 2 आए और जिनका जोड़ करने पे 3 आ जाए। ढूंढिए ऐसा पेयर क्या होगा, गुणा करने पे 2 आ जाए तो 2 और 1, 2 और 1 इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा और दोनों का जोड़ करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया इसका पेयर, 2 और 1 आ गया। अब 2 और 1 आ गया तो मैं इसको थोड़ा रफली सोल्व कर लेता हूं। इसको सोल्व करने के लिए देखिए 2k² है मेरे पास और ये प्लस का 3k है, इस 3k की जगह पे मेरे दोनों फैक्टर बन जाएंगे 2k और जमा में k और लास्ट का 1 सेम। इनमें से मैं 2k कॉमन ले लूंगा और 2k कॉमन लेने के बाद मेरे पास यहाँ बच गया k + 1, लास्ट में यहाँ पे +1 और k + 1 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से देखिए ये सेम हो जाएगा 2k², 3k की जगह पे मैं ये दोनों फैक्टर्स यूज करूंगा 2 और 1, तो 2 को k से गुणा करके लिखना है, 1 को भी k से और 1 सेम। इन दोनों में से 2k कॉमन, k + 1 बच गया, इन दोनों में से 1 कॉमन, k + 1। अब k + 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो k + 1 को आप कॉमन ले लीजिए। इसके जगह पे अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे k + 1 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया देखो 2k और 1 बच गया, तो 2k जमा 1
और डिवाइड बाई 2 के प्लस 3 है ये आपके पास, और एक ये भी है 1 के अपॉन में, तो 1 के अपॉन में ये भी लिखो 2 के प्लस 1, ऐसे आप 2 के प्लस 1 से 2 के प्लस 1 कैंसिल, आपके पास क्या बचा लास्ट में? लास्ट में हमारे पास बच जाता है, ऊपर तो बच गया k प्लस 1 और डिवाइड में 2k प्लस 3, ठीक है। तो शायद यही हमारी RHS होनी चाहिए, चेक कर लें एक बार। यहां से हम LHS लेके चले हैं तो इसमें ऊपर वाले में हमारे RHS मिलेगी, और वो है k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3, तो k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3 दिस इज इक्वल टू RHS। Therefore हम कह सकते हैं यहाँ पे we can say that the result is true for n belongs to natural numbers. Therefore the statement, this statement is true for all natural numbers. Thank you. अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके।